आज देखते हैं हम इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पांस फिल्टर का डिजाइन बाय यूजिंग बायलिनियर ट्रांसफॉर्म मेथड। लास्ट लेक्चर में आपने इम्पल्स इनवेरिएंट मेथड का यूटिलाइजेशंस देखा। आपने वो मेथड कैसे डिजाइन करते हैं और डिजाइन के बाद हमने प्रॉब्लम्स भी लर्न किए, राइट। आज हम यहाँ देखने जा रहे हैं आईआर फिल्टर का डिजाइन बाय यूजिंग बायलिनियर ट्रांसफॉर्म मेथड, राइट। तो ध्यान में लो, पहले थोड़ा ड्रॉबैक बताता हूँ, फिर बाद में इस मेथड का यूटिलाइजेशंस बताता हूँ, राइट। तो अगर आप इम्पल्स इन्वायरमेंट मेथड यूज करते हो आईआर फिल्टर डिजाइनिंग के लिए, तो लो पास फिल्टर और बैंड पास फिल्टर में अगर आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लो अगर चूज करते हो तो वह मेथड सुटेबल है। रिमेंबर, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जाते हो तो दैट इम्पल्स इन्वायरमेंट मेथड इज नॉट सुटेबल। ओके, सो हाई पास फिल्टर या बैंड स्टॉप फिल्टर के डिजाइनिंग के लिए वह मेथड आप यूज नहीं कर सकते। Remember, this is the main limitation. Okay, so this limitation we can overcome with the help of mapping technique. We say it is a bilinear transform method. Okay, so in this method we are doing one-to-one mapping from S domain and Z domain. So that's why we are going to do the mapping between the one-to-one mapping between the S domain and Z domain. Okay. Bilinear transform is a conformal mapping. रिमेंबर, कन्फॉर्म यानी कैसा? कन्फॉर्मल का मीनिंग है यानी यहाँ पर माइन्यूट माइन्यूट एंगल को यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है, तो हम उसे कहते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। दैट ट्रांसफॉर्म द जे ओमेगा या जे ओहम, ओके, जे ओहम एक्सिस यानी एच डोमेन में हो तो जे ओहम कहा जाता है या जे ओमेगा भी कहते हैं, लेकिन मोस्टली स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जे ओहम एक्सिस। ओके, सो वी आर डूइंग मैपिंग in terms of bilinear transform. Okay, it is a conformal mapping, okay, that transform the j ohm axis into the unit circle in the z plane only. Okay, it do only once. Okay, it avoid aliasing of frequency component transformation of a stable analog filter. It results in a stable digital filter as all the poles in the left half of the S plane are mapped onto the point inside the unit circle of the Z domain. Remember what I said? Okay, it avoid the aliasing of frequency component ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ स्टेबल एनालॉग फिल्टर, यानी स्टेबल एनालॉग फिल्टर होगा तो इट रिजल्ट्स इनटू अ स्टेबल डिजिटल फिल्टर एज ऑल द पोल्स इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन आर मैप onto the onto point inside unit circle of the Z domain. Remember, the bilinear transformation is obtained by using trapezoidal formula. Okay, so where you adopting here trapezoidal formula for the numerical integration. Okay, so we will go for how you can able to design the IR filter. Okay, so IR filter designed by bilinear transform method, right? चलो एक ट्रांसफर फंक्शन एनालॉग फिल्टर का कंसीडर करते हैं। ओके, let the system function of analog filter, okay,
हम एक एनालॉग फिल्टर का ट्रांस सिस्टम फंक्शन कंसीडर करते हैं. सो आई राइट एच ए ऑफ एस और एच ऑफ एस इज इक्वल टू बी अपॉन एस प्लस ए, राइट. सो आई टेक a differential equation of this. Okay, so differential equation is obtained by h of s is equal to y of s upon x of s is equal to b upon s plus a, right? Getting the point? लिख लिया, लिखते जाओ. हाँ, फटाफट फटाफट फटाफट. कैसा एक 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 पॉइंट यहाँ पर. चलो मैं अभी यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं. सो आई राइट हियर y ऑफ s इन ब्रैकेट s प्लस a इज इक्वल टू x ऑफ s इंटू b, राइट. सो आई ओपन द ब्रैकेट y ऑफ s into y of s plus a into y of s, right, is equal to b into x of s. चलो अभी यहाँ पर इसके आगे तो नहीं जा सकते हैं. ओके, राइट. हमने क्या कंसीडर किया यहाँ पर? सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन लिया. ओके, एनालॉग फिल्टर का कोई तो भी एक आधा सिस्टम है, उसका ट्रांसफर फंक्शन एनालॉग फिल्टर में एच ऑफ एस इज इक्वल टू बी अपॉन एस प्लस ए, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, एच ऑफ एस इज इक्वल टू वाई ऑफ एस अपॉन एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू बी अपॉन एस प्लस ए, राइट. और इस तरह हमने यहाँ पर सॉल्व किया. चलिए अभी इसके बाद तो कोई यहाँ पर आगे जा नहीं सकते हैं. सो दैट्स व्हाई वी विल टेक द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म. टेकिंग इनवर्स Laplace transform. Okay, right? Getting my point? So that's why I say here okay, s y of s. okay, तो s y of s रहेगा तो इसका ट्रांसफर फंक्शन आएगा इनवर्स लैपलेस ट्रांसफर फंक्शन d by dt y of t, राइट. एस डोमेन टू टी डोमेन में आ जाएंगे. y ऑफ एस अगर प्योर रहता था तो वो डी वाई ऑफ टी आ जाता था. ओके, लेकिन यहाँ पर एस कंपोनेंट यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है. सो दैट्स व्हाई एस कंपोनेंट मल्टीप्लीकेशन की वजह से इट इज डी बाई डी टी वाई ऑफ टी प्लस ए. ओके, वाई ऑफ टी, ओके, इज इक्वल टू बी एक्स ऑफ टी, राइट. कोई डाउट? लिखो लिखो फटाफट. चलो अभी मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करता हूं. ओके, सो इंटीग्रेटिंग. ओके, मैं यहां पर लिमिट लेता हूं. ओके, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन बिटवीन लिमिट. ओके, हम लिमिट यहां पर लेते हैं एन टी माइनस टी टू एन टी. ओके, इस लिमिट में मैं इसको यहां पर इंटीग्रेट करने जा रहा हूं, राइट. सो ये इंटीग्रेशन का लिमिट रहेगा. ये इंटीग्रेशन का लिमिट हमने यहां पर कंसीडर किया है अकॉर्डिंग टू द ट्रेपेजॉइडल रूल, राइट. सो दैट्स व्हाई अब मैं यहां पर ऊपर की बात यहां पर इरेज कर लूं भाई. चलिए चलिए फटाफट 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 लिखते जाओ. ओके, यहां तक इरेज करता हूं, राइट. चलो लिखो फटाफट. और मैं यहां पर इसका इंटीग्रेशन अप्लाई करता हूं. मैंने लिमिट भी दे दी आपको, एन टी माइनस टी टू एन टी. ओके, डी बाय डी टी वाई ऑफ टी. ये इंटीग्रेशन का
dt रहेगा। ओके, ये हमारा ओरिजिनल d बाय डी टी वाई ऑफ टी, और ये इंटीग्रेशन हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह a इंटीग्रल एन टी माइनस टी एन टी, ओके, क्या रहेगा, y ऑफ t डी टी, राइट, इज इक्वल टू b इंटीग्रेशन ऑफ एन टी माइनस टी विथ एन टी what x of t dt, राइट। आ गया, इंटीग्रेशन मैंने अप्लाई किया, इसमें ज्यादा कुछ नई बात नहीं बताई भाई। अभी मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाला हूं ट्रेपेजॉइडल रूल। ओके, सो बाय अप्लाइंग, समझ में आ रहा है, बाय अप्लाइंग ट्रेपेजॉइडल rule. Okay, by according to the trapezoidal rule, I am going to solve it. Okay, now I am giving you a standard trapezoidal rule. Okay, so that's why standard यहाँ पर जो trapezoidal rule है वह कुछ इस तरह का है। Okay, I am writing it. Okay, integral of a to b. Okay, f of x dx is equal to. Okay, तो trapezoidal rule हमें क्या कहता है? Okay, b minus a upon 2 what f of a plus f of b। ओके, ये ट्रेपेजॉइडल रूल रहेगा। तो ये अकॉर्डिंग टू द ट्रेपेजॉइडल रूल आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस ट्रेपेजॉइडल रूल टू दिस अबव इक्वेशन, राइट। So that's why above equation, in the above equation, see if you observe here dy dt is there and dt is here, this is a derivative and integral, so that's why both are get cancelled। I will get y of t, ओके, और उसका लिमिट रहेगा एन टी माइनस टी विथ एन टी, राइट। देखो समझ लो, कोई डाउट रहेगा तो पूछो मुझे। ओके, इंटीग्रल और डेरिवेटिव यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं, सो दैट्स व्हाई y ऑफ t इज द टर्म विल बी लेफ्ट, एंड बिकॉज ऑफ दैट हियर द लिमिट विल बी अप्लाइड विद दिस y ऑफ t प्लस a। नाउ हियर आई एम अप्लाइंग दिस फॉर्मूला। ओके, अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आए तो मैं यहाँ पर पहले आपको निकाल के देता हूँ। ओके, b माइनस ए की वैल्यू हियर a इज एन टी माइनस a is equal to nt minus t and b is equal to nt, what I have to find out, b minus a। okay, so that's why nt minus nt minus minus plus, okay, t। okay, so that's why this nt get cancelled, you will get t and denominator is 2, but getting my point, so that's why I'm directly putting it, okay, t by 2, right, erase कर रहा हूँ इसको। ओके, सो दैट्स वाई ए टी बाय 2। ओके, और यहाँ पर अभी एफ ए प्लस एफ बी यहाँ पर पुट आउट करते हैं वाई ऑफ टी के लिए, सो दैट्स वाई इट इज व्हाट, वाई ऑफ एन टी, पहले बी पुट आउट, पहले ए पुट आउट करना है भाई। ओके, सो दैट्स वाई वाई ऑफ व्हाट, एन टी माइनस टी, ओके, प्लस वाई ऑफ एन टी। ओके, कोई डाउट? चलो, अभी b का एक्सप्रेशन रह गया इज इक्वल टू बी टी अपॉन 2। b के लिए फिर से वैसा ही बी टी अपॉन 2। ओके, ये मुझे मिलेगा x ऑफ एन टी माइनस टी, ओके, प्लस x ऑफ एन टी राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, राइट। विदाउट भी देखो देखो देखो, लिखो लिखो, देखो लिखो देखो लिखो, फटाफट फटाफट, मेरे पास जगह नहीं है। ओके, इसलिए मुझे आगे चलना पड़ेगा, लिखो फटाफट। ओके, अभी मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में यहाँ ये पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, आपको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर। ओके, ये एक्सप्रेशन यहाँ पर ऊपर लिखूं मैं, ये यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, ये ऊपर का दो एक्सप्रेशन यहाँ तक इरेज कर लेता हूँ, यानी आपको यहाँ जगह क्लियर कर लेता हूँ, राइट। लिखते जाओ, हाँ, लिखते जाओ लिखते जाओ। चलो, y ऑफ t है, y ऑफ t यहाँ पर लिमिट रखना है, सो दैट्स व्हाई आई विल गेट y ऑफ एन टी माइनस y ऑफ एन टी माइनस टी, राइट, प्लस ए टी बाय 2, राइट।
ये रहेगा y ऑफ, ओके अभी यहाँ पर जैसा है मैं वैसा ही यहाँ पर लिख लूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, y ऑफ एन टी, राइट, मैं ये एक टर्म इधर ले लेता हूँ, हाँ, प्लस y ऑफ एन टी माइनस टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, राइट, ये स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू बी टी अपॉन टू इन टर्म्स ऑफ ब्रैकेट x ऑफ एन टी प्लस x ऑफ एन टी माइनस टी। मुझे याद है पूरा एक्सप्रेशन, इसलिए फटाफट फटाफट लिख रहा हूं, लिखो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। इसके बाद लिखना है ये टर्म। अब मैं यहाँ पर ये एक्सप्रेशन का यहाँ पर z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने जा रहा हूं, सो दैट्स व्हाई टेकिंग z ट्रांसफॉर्म। ओके, अगर आप इसका z ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो देखिए, याद रखिए y ऑफ एन टी इज डायरेक्टली आपको यहाँ पर मिलेगा y ऑफ z, ओके, और y ऑफ t आपको मिलेगा z रेस टू माइनस टी इन टर्म्स ऑफ z ट्रांसफॉर्म। ये आपके लिए शॉर्टकट दे दिया, तो आपके लिए यहाँ पर ये रखने के लिए आपको आसानी होगी। ओके, सो दैट्स वाई यहाँ मैं लिखते जा रहा हूँ y ऑफ एन टी क्या है मेरा, y ऑफ z, ओके, माइनस y ऑफ एन टी क्या रहेगा, y ऑफ z इंटू जेड रेस टू माइनस वन, ये मल्टीप्लाई रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट में है। समझ में आ रहा है क्या मेरी बात? ओके, प्लस ए टी बाई टू, ओके, इन ब्रैकेट y ऑफ एन टी विल बी y ऑफ z, ओके, और ये प्लस y ऑफ z इंटू जेड रेस टू माइनस वन, राइट, ये स्क्वायर ब्रैकेट प्लस बी टी अपॉन टू इन टर्म्स ऑफ, ओके, x ऑफ z प्लस x ऑफ z इंटू जेड रेस टू माइनस वन, राइट। आ गई बात, समझ में आ रहा है? फटाफट फटाफट कर रहा हूं। अब यहाँ पर y ऑफ z यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर y ऑफ z कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर y ऑफ x ऑफ z कॉमन लेता हूँ, हाँ, सो दैट्स वाई y ऑफ z इन ब्रैकेट वन माइनस जेड रेस टू माइनस वन। देखो भला, कोई डाउट भाई किसी को? प्लस ए टी बाई टू y ऑफ z इन ब्रैकेट वन माइनस जेड रेस टू माइनस वन, ये प्लस है भाई, और आगे चलोगे बी टी अपॉन टू इंटू ब्रैकेट इंटू एक्स ऑफ जेड, ओके, एक्स ऑफ जेड इन ब्रैकेट वन प्लस जेड रेस टू माइनस वन। कोई ट्रबल? देखो अभी ये एक्सप्रेशन बराबर ऑब्जर्व करो, ये एक्सप्रेशन अगर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर वन माइनस जेड रेस टू माइनस वन है, यहाँ पर वन प्लस जेड रेस टू माइनस वन है, यहाँ पर वन प्लस जेड रेस टू माइनस वन है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मुझे y ऑफ z कॉमन लेना है, ओके, तो मैं यहाँ ये जो टर्म है वन अपॉन जेड रेस टू माइनस वन और यहाँ पर है t बाई टू, ये इसको डिवाइड कर देता हूँ, यानी मुझे यहाँ पर मिल जाएगा y ऑफ z, ओके, ये अगर डिवाइड हो गई तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में t आ जाएगा, वन प्लस जेड रेस टू माइनस वन डिनोमिनेटर में आएगा, सो दैट्स व्हाई आई विल गेट जेड रेस टू माइनस वन अपॉन, ओके सॉरी, वन माइनस जेड रेस टू माइनस वन अपॉन वन प्लस जेड रेस टू माइनस वन। देखो भला किसी को नहीं समझा होगा तो पूछिए मुझे, कोई डाउट? ओके, प्लस टू अपॉन टी इंटू टू अपॉन, ओके, डिवाइड बाय टू अपॉन टी, ओके सॉरी, टी बाई टू डिवाइड बाय टी बाई टू कैंसिल हो जाएगा, राइट, वन प्लस जेड रेस टू माइनस वन वो भी कैंसिल हो जाएगा, बच गया ए। कोई डाउट भाई? ओके, ए इंटू वाई ऑफ जेड, बहुत आसान हो गई ये एक्सप्रेशन, प्लस और ये इधर आ गया तो इस वजह से ये हो गया बी, ओके सॉरी, इज इक्वल टू बी इंटू एक्स ऑफ जेड। अब ये मेरा ट्रांसफर फंक्शन देने के लिए रेडी हो गई भाई एक्सप्रेशन, सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर, ओके, ये y ऑफ z अगर कॉमन ले लिया तो बच जाएगा यहाँ पर 2 बाई टी इन ब्रैकेट वन माइनस जेड रेस टू माइनस वन अपॉन वन प्लस जेड रेस टू माइनस वन प्लस ए। समझ में आ रही है मेरी बात? सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर y ऑफ z अपॉन x ऑफ z इज इक्वल टू व्हाट, ओके, ये रहेगा b अपॉन, ओके,
2/t in bracket 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1. ओके, समझ में आई बात? प्लस a, राइट? देखो देखो समझो, देखो समझो, समझ लो। ये z फिर से निकाल रहा हूं, आपको वहां पर दिखेगा नहीं, मुझे दिख रहा है यहाँ, आपको वीडियो में बराबर दिखना चाहिए, राइट? So that's why you got the y of z is equal to y of z upon x of z is equal to b upon 2 by t in bracket 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1 plus a. रिमेंबर, ऑलरेडी हमने पहली इक्वेशन जो लिखी थी वो पहली इक्वेशन भी इसी तरह थी, y of z upon x of z is equal to b upon s plus a. अगर आप इसको और उसे कंपेयर करोगे तो, राइट? याद रखो, ओके? सो आई नेम इट दिस इक्वेशन एज अ 2, ओके? और आप वो पहली इक्वेशन है ना, कौन सी, y ऑफ z अपॉन x ऑफ z इज इक्वल टू s, सॉरी b अपॉन s प्लस a, उसे आप यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दोगे तो आपको यहाँ वह आपको कंपेयर करनी है. सो आई एम राइटिंग इन दिस फॉर्म. ओके, हो गया आपका ये लिख के? हाँ, ओके. नाउ आई राइट हियर कंपेयर इक्वेशन 1 and 2. व्हाट आई सेड, इक्वेशन 1 किसको देना है आपको? h of z is equal to what? h of s is equal to b upon s plus a, राइट? आपके पास वो एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन वहां पर ट्रांसफर फंक्शन लिया था y of z upon x of z. ओके, सो दैट्स व्हाई हम इन दोनों को यहाँ पर y of s upon x of s, ओके, इन दोनों को अपन कंपेयर कर रहे हैं. तो दैट्स व्हाई आई गॉट s इज इक्वल टू व्हाट? 2 upon t in bracket 1 minus z raised to minus 1 upon 1 plus z raised to minus 1. देखो भला, मुझे ये इक्वेशन मिला है, आपको कोई यहाँ पर समझने में दिक्कत होगी तो मुझे बोलो, मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आता हूँ. 2 अपॉन टी, ये z रेस्ट टू माइनस 1 अगर 1 बाय z, ओके, 1 अपॉन z अगर कर दिया तो मुझे मिलेगा z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1. देखो भला, समझ में आई कि नहीं बात? ओके, कोई डाउट? चलिए फटाफट 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 लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, राइट? अभी आगे चलते हैं. ओके, वी नो एस डोमेन एंड जेड डोमेन. ओके, एस डोमेन में आपको ये पता है भाई, एस इज इक्वल टू व्हाट? एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओहम, बराबर है? ये सही बात है या नहीं? सिमिलरली जेड डोमेन में हम यहाँ पर r इंटू ई रेस टू जे ओमेगा कहते हैं. r इज रेडियस, ई रेस टू ये जे ओमेगा, यानी ये एक्सपोनेंट फॉर्म है. यानी हमारा डिजिटल फिल्टर डिजाइनिंग का यहाँ पर शुरुआत हो गया है. ये डिजिटल फिल्टर में डिजाइनिंग में आपका ओहम यहाँ पर कर रहा है, ये एनालॉग फिल्टर, ओमेगा कह रहा है यहाँ पर डिजिटल फिल्टर. तो मैं यहाँ पर ये एस जो फॉर्म में मुझे एक्सप्रेशन मिला है, ये एस फॉर्म में जो एक्सप्रेशन है, मैं इसमें ये वैल्यू पुट आउट करने जा रहा हूँ. तो रिमेंबर हमारा यहाँ पर, ओके, रिमेंबर सिग्मा एंड आर. ओके, तो मैं यहाँ पर सिग्मा और आर यहाँ पर देखिए, सिग्मा आई एम कंसिडरिंग एज अ पॉइंट ऑन इमेजिनरी एक्सिस. ओके, सो रिमेंबर सिग्मा is a point on imaginary axis. ओके, मैं इसको यहाँ पर इमेजिनरी एक्सिस पे इसको कंसीडर करता हूँ और यहाँ पर r इज रेडियस. ओके, ये रेडियस किसकी रहेगी? यूनिट सर्कल की रहेगी. ओके, अगर मैं इसे यूनिट सर्कल का रेडियस अगर कंसीडर करता हूं तो व्हाट? r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1. लिख लिया भाई आपने यहाँ तक? ओके, नीचे का मैं इरेज कर रहा हूं, यानी आपको यहाँ पर फ्रेश में यहाँ पर प्लेस पर यहाँ एक्सप्रेशन सॉल्व करके दे रहा हूं. राइट 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 राइट. चलो, हो गया इतना लिख के? आपको ये समझाया s इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ s डोमेन हम ऐसा लिखते हैं सिग्मा प्लस जे ओहम. ओके, और z डोमेन में हम लिखते हैं z इज इक्वल टू r इंटू ई रेस टू जे ओमेगा. ओके, तो मैं यहाँ पर
सिग्मा को यहाँ इमेजिनरी पॉइंट, यहाँ इमेजिनरी एक्सिस पे पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ, और आर इज द यूनिट सर्कल रेडियस है, तो आर इज इक्वल टू 1 है, तो सिग्मा और आर यहाँ पर मैं निकाल ले रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पर एस इज इक्वल टू जे ओहम और जेड इज इक्वल टू ई रेश टू जे ओमेगा मिलेगा। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ भाई ऊपर वाली एक्सप्रेशंस में, ये अगर मैं यहाँ पर थर्ड एक्सप्रेशन अगर कंसीडर करता हूँ, तो दैट्स व्हाई पुट in equation 3, right? So that's why I write here J ohm is equal to 2 upon T, okay, Z, right? So that's why मैं क्या करता हूँ, यही एक्सप्रेशन यहाँ पर कंसिडर करता हूँ, so that's why 1 माइनस, okay, ये रहेगा e रेश टू माइनस जे ओमेगा, राइट? ई रेश टू जे ओमेगा है भाई, z की वैल्यू 1 अपॉन जेड रखोगे तो ई रेश टू माइनस जे ओमेगा हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात? 1 अपॉन ई रेश टू जे ओमेगा का ऊपर लोगे तो वो रहेगा 1 माइनस, सॉरी, ई रेश टू माइनस जे ओमेगा, और यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा ई रेश टू माइनस जे ओमेगा, राइट? समझ में आई कि नहीं बात? देखो, समझो समझो, कमेंट करो, कोई ट्रबल होगा तो, राइट? अभी आपको सिंपल सीधे सीधे फार्मूले आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, आपने ऑलरेडी लर्न किए हैं। देखो, मैं यहाँ पर जस्ट फार्मूले की ट्रायल ले रहा हूँ। आपने यहाँ पर ई रेश टू जे थीटा और ई रेश टू माइनस जे थीटा, राइट, ये मल्टीप्लाई अगर कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये ई रेश टू जे थीटा और ई रेश टू माइनस जे थीटा बोथ आर गेट कैंसल, यू विल गेट वैल्यू 1, राइट? ओके, उसी तरह मैं यहाँ पर ई रेश टू जे ओमेगा है तो यहाँ पर ई रेश टू माइनस जे ओमेगा और ई रेश टू जे ओमेगा अगर कैरी आउट करता हूं तो मल्टीप्लीकेशन मुझे क्या मिल जाएगा, 1। ओके, अभी मैं यहाँ पर ये ई रेश टू जे ओमेगा है और यहाँ पर 1 है, तो 1 की वैल्यू यहाँ पर रख रहा हूँ ई रेश टू, ओके, जे ओमेगा, राइट? तो मैं वह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई ई रेश टू जे ओमेगा यहाँ वैल्यू पुट आउट करेंगे, राइट? लेकिन मैं यहाँ पर उसे और फ्रैक्शनल में यहाँ पर डिवाइड करके ले रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई मैं अगर ऐसा लिखूँ तो ई रेश टू माइनस जे ओमेगा अपॉन टू ई रेश टू जे ओमेगा अपॉन टू इज इक्वल टू 1। तो इसमें कोई डाउट भाई, किसी को कोई ट्रबल भाई समझने में? यहाँ पर जस्ट मैंने यहाँ पर इसका हाफ पोर्शन लिया है, ओमेगा, ओमेगा को यहाँ पर दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, ओमेगा बाय टू, ओमेगा बाय टू, राइट? तो मैं यहाँ वह स्टेप यहाँ कैरी आउट कर रहा हूँ, ओके, तो वो यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। आप लिखिए 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 लिखिए, मेरी सिर्फ बात मत सुनिए, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, राइट? अब मैं यहाँ पर वह वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई जे ओहम इज इक्वल टू, राइट, जे ओहम इज इक्वल टू, ओके, आई एम राइटिंग 2 अपॉन टी, ओके, 2 अपॉन टी, ओके, यहाँ पर 1 की प्लेस पर मैं यहाँ पर ये वैल्यू लिख रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत किसी को? ओके, तो ये आएगा ई रेश टू जे ओमेगा बाय टू इंटू ई रेश टू माइनस जे ओमेगा बाय टू, ओके, माइनस, ओके, आपको आएगा ई रेश टू माइनस जे ओमेगा, राइट? कोई दिक्कत? सिमिलरली मैं यहाँ 1 की प्लेस पर लिख रहा हूँ ई रेश टू जे ओमेगा बाय टू इंटू ई रेश टू माइनस जे ओमेगा बाय टू, ये ऐसा भी यहाँ पर 1 है और यहाँ ई रेश टू माइनस जे ओमेगा, ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है। आ गई बात समझ में? लेकिन मैं अभी यहाँ पर इस तरह लिखने का प्रयास इसलिए किया क्योंकि क्या, मुझे यहाँ पर ई रेश टू जे ओमेगा बाय टू यहाँ पर कॉमन लेना है, राइट? सो दैट्स व्हाई मैं यहाँ से ई रेश टू जे ओमेगा बाय टू यानी माइनस वैल्यू यहाँ पर कॉमन लेता हूँ, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर, ओके, सो 2 अपॉन टी इंटू ई रेश टू माइनस जे ओमेगा अपॉन टू, राइट? अगर मैंने ई रेश टू माइनस जे ओमेगा अपॉन टू अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा क्या, आपको ई रेश टू जे ओमेगा बाय टू, राइट? मैं इसको यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ई रेश टू जे ओमेगा बाय टू। अगर आप इसको प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करोगे, रिमेंबर वो तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस
ई रेस टू माइनस जे ओमेगा है, लेकिन ये माइनस जे ओमेगा यानी यहाँ पर माइनस जे ओमेगा लाने के लिए मैं यहाँ पर डिवाइड बाय टू कर रहा हूँ, यानी वो ऑलरेडी टर्म मेरे पास है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई रेस टू माइनस जे ओमेगा बाय टू। देखिए वाला कितना सिंपल हो गया। और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी लिख रहा हूँ उसी तरह, यहाँ मैं वैल्यू यहाँ पर कॉमन ले रहा हूँ ई रेस टू माइनस जे ओमेगा बाय टू इन ब्रैकेट, आपको यहाँ ले रहा हूँ ई रेस टू जे ओमेगा बाय टू प्लस, यहाँ पर सिर्फ प्लस साइन आएगा और यहाँ रहेगा ई रेस टू माइनस जे ओमेगा बाय टू। देखो भला कितना सिंपल है, कोई यहाँ डिफिकल्ट लग रहा है क्या? ओके अभी यहाँ पर और एक स्टैंडर्ड आपको फॉर्मूला यहाँ पर दे रहा हूं, क्या आपने ऑलरेडी यहाँ पर लर्न कर चुके हैं, ई रेस टू जे थीटा ई रेस टू माइनस जे थीटा। ओके तो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूं फॉर्मूला। ओके निकाल लो भाई यहां से। ओके ऑलरेडी वी नो, इधर ही लिख के देता भाई। ओके ई रेस टू जे थीटा माइनस ई रेस टू माइनस जे थीटा अपॉन टू जे, अगर ऐसा है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, उसका वैल्यू है साइन थीटा। ओके सिमिलरली अगर ई रेस टू जे थीटा है और माइनस ई रेस टू माइनस जे थीटा है, ओके ये प्लस अगर रहेगा डिवाइड बाय टू अगर रहेगा तो इसकी वैल्यू है यहाँ पर कॉस थीटा, राइट। तो रिमेंबर प्लस की टर्म भी है माइनस की टर्म भी है मेरे पास, तो मैं दोनों टर्म यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर, हमारे यहाँ पर हम इसमें पुट आउट कर रहे हैं ई रेस टू जे ओमेगा बाय टू माइनस ई रेस टू माइनस जे ओमेगा बाय टू, ये टर्म आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ओके ये यहाँ पर सिंपल सी टर्म है, आपको सिंगल टर्म अवेलेबल है, तो ये सिंगल टर्म यहाँ पर आपको अवेलेबल है, तो 2j बच गया भाई इस एक्सप्रेशन में, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में। सो दैट्स व्हाई आपको मिलेगा 2j साइन थीटा। देखो भला आपको समझ में आई कि नहीं बात, राइट। सो दैट्स व्हाई मुझे मिलेगा यहाँ पर 2j साइन थीटा यानी ओमेगा बाय टू, राइट। मैंने यहाँ पर थीटा लिख दिया था, रिमेंबर थीटा यानी आपका यहाँ पर थीटा जो है जे थीटा वो ओमेगा बाय टू लिया है, सो दैट्स व्हाई वो ओमेगा बाय टू रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर लेता हूँ भाई, ये है आपका ई रेस टू जे ओमेगा बाय टू प्लस ई रेस टू माइनस जे ओमेगा बाय टू, डिनोमिनेटर में 2 नहीं है इस वजह से ये 2 आपका इधर आ जाएगा और यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लायर रहेगा कॉस थीटा। देखो भला आ गई बात ध्यान में। हाँ अब मैं यहाँ पर ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट आउट कर रहा हूँ, सो दैट्स व्हाई जे ओहम इज इक्वल टू व्हाट, आई विल गेट 2 अपॉन टी। ओके आपको ये वैल्यू यहाँ पर मिल रहा है और उसके साथ आपको ये मिल रहा है। ओके सो ओके हाँ ये ई रेस टू माइनस जे ओमेगा बाय टू, ये ई रेस टू माइनस जे ओमेगा बाय टू ये कैंसिल हो जाएगा भाई यहाँ से, तो बच गया अपना यहाँ पर टर्म 2j साइन ओमेगा बाय टू अपॉन 2 कॉस ओमेगा बाय टू। देखो भला अपन ने बराबर पुट आउट किया ना, 2j साइन ओमेगा बाय टू और 2 कॉस ओमेगा बाय टू, राइट। अब यहाँ पर कौन कौन सी टर्म यहाँ से कैंसिल आउट होती है वो देखते हैं, ये 2 गया ये 2 गया ये जे गया ये जे गया। ओके बच गया अपने पास ओहम, ओहम इज इक्वल टू 2 अपॉन टी। ओके साइन ओमेगा बाय टू अपॉन कॉस ओमेगा बाय टू, अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिखूं तो 2 बाय टी tan ओमेगा बाय टू। कोई दिक्कत भाई किसी को, समझ में आई कि नहीं बात? ओके तो 2 बाय टी tan ओमेगा बाय टी। ओके ओहम की वैल्यू मिल गई, ये ओहम बोले तो व्हाट, इट इज अ एनालॉग फ्रीक्वेंसी। ओके ओहम, ओके सो दैट्स व्हाई हियर इट इज एनालॉग फ्रीक्वेंसी। ओके तो ये एनालॉग फिल्टर की फ्रीक्वेंसी है, याद रखिए। सो दैट्स व्हाई आगे लिख के रखो एनालॉग फ्रीक्वेंसी है ये एनालॉग फिल्टर्स की, लिखो 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 फटाफट। जिनका नहीं लिखना हो रहा है वो फटाफट यहाँ पर पॉज करो और लिखो, राइट। तो
हो गया आपका? मैं ये ऊपर वाला बात निकाल लू भाई? लिख लो लिख लो लिख लो, पॉज करो। मैं यहां पर इसको इरेज कर रहा हूं। ये भी इरेज कर लू भाई यहां तक? चलो, बात समझ में आई आपको? एनालॉग फिल्टर की फ्रीक्वेंसी मिल गई, ओहम मिल गया आपको। ओहम इज इक्वल टू 2/t tan ओमेगा बाय 2, राइट? सो दैट्स व्हाई वह ओहम मिल गया। अभी ओमेगा, यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू बोले तो क्या है? इट इज अ डिजिटल, ओके, डिजिटल फिल्टर फ्रीक्वेंसी है। ओके, रिमेंबर इट इज ए डिजिटल फिल्टर फ्रीक्वेंसी। ये डिजिटल फिल्टर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे भाई? ओके, तो मैं यहाँ पर ये ओहम है, ये ओहम के यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, सो दैट्स व्हाई ओहम, ओके, इज इक्वल टू 2/t। फिर से लिख लेता हूँ, ओके, tan ओमेगा बाय 2। हमें यहाँ पर ओमेगा निकलना है, सो दैट्स व्हाई ये ओहम इंटू टी बाय 2, ओके, और इज इक्वल टू tan w बाय 2, राइट? मैं अभी यहाँ पर tan भी इधर पास कर देता हूँ, तो बच जाएगा मुझे w बाय 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ओहम t अपॉन 2, ओके, ओमेगा इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ओहम into t by 2, राइट? दिस इज माय डिजिटल फिल्टर फ्रीक्वेंसी। ओके, ये मुझे यहाँ पर डिजिटल फिल्टर यहाँ फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, सो दैट्स व्हाई आई राइट हियर डिजिटल फिल्टर फ्रीक्वेंसी। ये मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो गया भाई मैपिंग। ये जो मैंने है ये ओहम आपको एनालॉग फिल्टर में फाइंड आउट करके दिया, और ये डब्ल्यू आपको यहाँ पर फाइंड आउट करके दिया इन डिजिटल फिल्टर। ये मेरा यहाँ पर मैपिंग कंप्लीट हो रहा है, सो दैट्स व्हाई आई से हियर bilinear transformation is complete. Okay, so these are the expressions of bilinear transform. Okay, समझ में आएगा भाई? कोई डाउट अगर रहा तो पूछिए। अभी हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स के लिए जा रहे हैं।